gentlemen, welcome to Harna Manai presented by Surf Excel, powered by Telenor and Myco. मैं हूं ताबिश हाशमी। जारी है PSL 10 प्लेऑफ्स का जमाना आ चुका है। बात करेंगे क्रिकेट पे, मगर मेरे साथ मौजूद है कि इंतहाई एक्साइटिंग पैनल मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जनाब फवाद आलम। फवाद भाई, वेलकम टू हारना मनाए। इतने दिन हो चुके हैं आपको देखते देखते, क्या एहसास और जज्बात है? ज़बरदस्त, जैसे पहले दिन थे अभी भी वैसे ही है। मज़ा आ रहा है, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप बहुत जो है एनर्जी रखते हैं सेट पे, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि दो अगले जो मेहमान हैं अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं। इतने दिनों से मैं कराए जा रहा हूं। आज अज़ीका आप बताएं कि आप कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़ीका डैनियल और मैं इस इंडस्ट्री की उभरती अदाकारा नहीं हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इधर। अरे अब उभरे जा रही है ना, उभरती हुई अदाकारा मतलब उभरती रहती है। तो चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ। बहुत अज़ीका के लिए तालियां होनी चाहिए। उभरती हुई अदाकारा। यार आप अपना प्लीज यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद शहजाद और मैं यहाँ ताबिश भाई के पास रोज मेहमान बन के आ जाता हूँ। वाह वाह, रोज मेहमान बन के आता हूँ। कॉन्ट्रोवर्शियल बात है ये। मैं इनके पास रोज मेहमान बन के आता हूँ। क्या बन के आऊँ? जिनको नहीं पता, मैं इन तीनों का शिकार जनाब ताबिश हाशमी। अब इंट्रोडक्शन सबका हो ही गया है, तो इन तीनों से भी बात, जो आए हुए नए पार्टिसिपेंट, इनसे ही बात की जाए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? साहिल महर। साहिल, वाह 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 वाह। सर आपसे मुझे पहले भी शक है कि मुलाकात हो चुकी है। जी जी बिल्कुल, मुलाकात हो चुकी है। काफ़ी टाइम पहले शहजाद शेख साहब आए थे आपके पास और मैं तब अपने भाई की शादी छोड़ के आया था। अरे अरे हाँ, आप किसी की शादी छोड़कर आए थे? जी, मेरे भाई की शादी थी तब। अरे अब माशाल्लाह हो गई शादी। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई मेरे बगैर। और मुझे याद आया जब आपने नाम अपना साहिल बताया था, तो जी, मुझे जी, याद आया, बिल्कुल। मैंने कहा सज्जाद अली आप पे तो नहीं खड़े होते जब वो कहते हैं साहिल पे खड़ा। बिल्कुल, यहाँ पे हमने काफ़ी इंटरटेनमेंट भी की। वेरी नाइस, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। आप फवाद आलम को जानते हैं? जी, इससे पहले तो जानते थे जस्ट कि क्रिकेटर है हमें। हाँ, आज फर्स्ट टाइम लाइव देखा है, तो देख रहा था तो इनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बड़ी इनोसेंट लगी है, मासूम सी, तो मेरा दिल किया कि इनके साथ में बैठूं। पप्पी मत कर लीजिएगा इस बात पे। बहुत बहुत खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हुमैरा सनम। हुमैरा सनम, भाई वाह, बड़े शायराना नाम आए हुए हैं। साहिल, सनम, आप क्या करती हो? हुमैरा आपकी वाइफ है माशाल्लाह ही। अरे अरे, रहा नहीं गया आपसे साहिल भाई। तो आप क्या करती हैं सुमैरा? मैं ब्यूटिशियन हूँ। आप ब्यूटिशियन है माशाल्लाह। हाँ जी। कितना अरसा हो गया इनसे शादी किए हुए? 4 ईयर हुए हैं। 4 साल हो गए? हाँ जी। वाह 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 सर, वाह बहुत मुबारक। माशाल्लाह 3 बेबी भी हैं। माशाल्लाह 3 बेबी भी हैं। हाँ 4 जी। साल 3 बेबी 1 वाइफ। वेरी गुड। मेरे साथ मौजूद है। वेरी गुड, वेरी गुड। चले, साहिल भाई की सिलेक्शन तो समझ में आ गई। आपने अज़ीका को क्यों सिलेक्ट किया? मैं इनको लाइक करती हूँ, इनके ड्रामे देखती थी बलाज के साथ। बलाज के साथ? हाँ जी। और मज़े की बात कि इनका ड्रामा था एक बलाज के साथ, शायद मलाल ड्रामा। बलाज, हाँ, तो उसमें इनका नाम था हुरिया। हुरिया। तब हमारी जो सेकंड मेरी जो बेटी हुई है, उनका नाम इनके नाम पे रख दिया। ओए ओए अरे ओए वाह, ओए वाह, ओए ओए जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात इतना पसंद आए ये क्या ड्रामे, बात। इनकी एक्टिंग, इनका शुक्र है भाई ड्रामे में आपका अच्छा नाम था। हाँ। वाह वाह वाह। मैं वरना इन्होंने ऐसे ड्रामे किए, चीख, बला। अभी तो नाम लेना भी नहीं, इतना मुश्किल नाम है इनका, वो लिया भी नहीं जा रहा। नहीं, नाम तो इनका अच्छा है, खूबसूरत भी मुश्किल नाम। है ना। मुश्किल। मुझे तो आ गया, जीका नाम है इनका। बहुत अच्छा किया। मैं याद कर रही थी उधर खड़े होके। आगे जाऊं? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुतीबा। मुतीबा। Yes. मुतीबा, आप क्या करती? मैं सर पीएचडी कर रही हूँ और साथ मीडिया में एज 10 इयर्स हो गए हैं, प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ। अरे वेरी नाइस, वाह वाह वाह। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अहमद शहजाद के साथ क्यों बैठी, जल्दी से बताइएगा, फिर एक और सर सवाल। माशाल्लाह इतनी खुशहाल पर्सनैलिटी है, तो अच्छे लोगों के साथ बैठ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। वेरी नाइस। वो अच्छा, आप प्रोड्यूसर रही हैं, मीडिया से मैं ताल्लुक अभी भी है। प्रोड्यूसर हूँ। पीएचडी में क्या कर रही हैं? मीडिया में पीएचडी मीडिया कर में रही कर हूँ, रही हैं। yes. तो आप बताइए कि हमारा जो शो है हंसना मनाए, जी जी ये वाला नहीं, तो स्पोर्ट्स का शो है, हंसना मनाए में क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है? जल्दी जल्दी बता सर, सकते वो ऑलरेडी इतना अच्छा है कि उसमें ओए इम्प्रूवमेंट की ओए जरूरत ही ओए नहीं है। ओए 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 हैं। मुफ्त में कोई इलाज नहीं बता पा रही हैं आप। खैर, थैंक यू सो मच। You're most आप welcome. लोगों के साथ बात करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, मगर थोड़ी क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ अपने ठीक है। पैनलिस्ट से। अहमद भाई और फवाद भाई, दोनों से आप भी कंट्रीब्यूट कर हाँ, सकती हैं। पहले अज़ीका। जीका से पूछे। अज़ीका से हाँ। अज़ीका, तुमने पूरा पीएसएल हमारे साथ गुजार दिया, शुरू के 6 दिन के अलावा। पीएसएल में गहरी नजर आपकी रही। कोई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस इस पीएसएल की जो अभी तक आपके दिमाग में हो? इस पीएसएल जब कोयटा जीता था, कोयटा जीता था।
कराची से। कराची से ऑफ कोर्स। उनकी अपनी भी कोई फिनाले choice हो सकती कोयटा जीता था कराची से। उस वक्त फिनाले ने अपनी परफॉर्मेंस में हमें दिखे और बैटिंग करते हुए काफ़ी लाइक उनके पहले परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था, बट ही लिटरली परफॉर्म्ड इन दैट Yes, मैच yes. पर्टिकुलरली विद द कैप्टन साउथ Yes. शकील। तो वो एक बड़ा हैप्पी एंड अच्छा मोमेंट अच्छा था। वेरी नाइस। अच्छा तुमसे आज तुमसे बात करेंगे डिटेल। ठीक। ये बताओ कि भाई तुमने हमारे साथ महीना गुजारा हम्म। और आप एक फाइनल मतलब ओनली फीमेल वो थी गेस्ट हमारी पैनलिस्ट जो रोज की थी। आप हम तीनों की एक एक अच्छाई बता दें अगर हम में कोई थी, स्टार्टिंग विद अहमद शहजाद। अच्छा अच्छी अच्छाई बताई आपने। नहीं नहीं अच्छाई ही बताऊंगी, लेकिन इतनी ज्यादा है ना कि एक एक बताओ पिन बस। पॉइंट करनी सेलेक्ट पड़ेगी। करो ये वाली। इनका अहमद भाई कुछ भी बोले आप अच्छाई खत्म, जो एक है वो भी खत्म हो जाएगी। सॉरी। इनका एनालिसिस बहुत अच्छा है ये बात। एंड ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। अच्छा बहुत He is, जबरदस्त yes. एनालिसिस की बात की है, दोनों बातें। आई थिंक इससे अच्छा जवाब ये मेरी हित में नहीं दे सकती। थैंक यू सो मच। वाह, यानी कि अच्छा एनालिसिस चलें ये तो ठीक है, अच्छा इंसान भी। आपने एक महीना लगा दिया। अहमद भाई आपके लिए तालियां होनी चाहिए कि आपने किस तरह अपने आप को बचा के, छुपा रखा है। क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी हैं। बस 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 जैसा आपका दिल करे। जनाब फवाद आलम की तरफ फवाद आलम की मैं क्या तारीफ जाइएगा करूं? जाइएगा। मैं कह रहा था जनाब फवाद आलम की अच्छाई कीजिएगा, मगर सबसे पहले मेरी। आप एक इंतहाई पॉजिटिव इंसान हैं एंड ये शो आपके बगैर मुमकिन ही नहीं है। यू क्योंकि आर मेरी सच नौकरी है ना, अ मुझे ग्रेट करना पड़ता है एनर्जी। बोले तो लेकिन- दो ना अभी। फैक्ट है ये तो। ये फैक्ट है और ये भरपूर फैक्ट है। आई थिंक ये शो या हंसना मना है वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट यू। यू आर वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आई एवर मेट। फवाद आलम के बारे में क्या ख्याल है? मैं इनकी क्या तारीफ करूं अब? छोड़े तो नहीं मैं करूंगी। क्या है क्या नहीं मैं करूंगी। करें तारीफ। He is one of the most humble and nicest person I've ever met. ये बात तो हम सब मानते हैं और बिल्कुल। पूरी पाकिस्तानी टीम भी जानती है कि ये एक इंतहाई हम्बल और एक बहुत ही अच्छे नफीस इंसान। बिल्कुल ऐसे। तालियां होनी चाहिए फवाद आलम। थैंक यू थैंक यू। अब बात आ गया है सिर्फ सच बोलने का। क्रिकेट पे बात करूंगा थोड़ी सी। अहमद भाई टॉप 5 परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग PSL 10 आप बताइए। एक तो साहिबजादा फरहान की जो सेंचुरी थी बेहतरीन। वो आई थिंक बहुत सेंसेशनल बैटिंग की थी Yeah. उस इनिंग में। फिर एक जो विंस ने चेस करते हुए सेंचुरी की थी, पहले इनिंग में रिजवान ने की थी, दूसरी इनिंग में विंस ने की थी। आई थिंक वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। फिर खुरम शहजाद की जो स्पेल थे, बॉलिंग हाँ वो बहुत ज़बरदस्त स्पेल थे और बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान का वो बॉलर भी सामने आया जिसको कोई वाइट बॉल में समझ नहीं रहा था, लेकिन अब वो कंटेंशन के अंदर है, उसको भी कॉल आई है और सिलेक्टर्स ने उसको बोला है। अच्छा तो आई पर्सनली फील कि ही इज़ अ गुड बॉलर जिसने डोमेस्टिक में काफ़ी रगड़ा खाया हुआ है, तो इनको रिवॉर्ड करना चाहिए। सही। फिर अली रज़ा एक यंग सेंसेशन find बन है। के सामने आ रहे हैं, बहुत यंग है, बहुत रॉ है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उनके पोटेंशियल उनके अंदर मौजूद है और अगर वो राइट हाथों के अंदर जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए वो बन सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक खुशदिल शाह जो हैं वो आई थिंक जितना क्रिटिसिज्म उनको वो वर्ल्ड कप में आने से हुआ, हमने भी किया। सब ने किया क्योंकि उनका जो आए थे वो तरीका गलत था, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, उन्होंने ऑन एंड ऑफ अच्छा जवाब। अच्छी परफॉर्मेंसेस अच्छी। दी हैं विद द बैट एंड विद द बॉल टू। हाँ और जिगरे से दी। जी जी। अता हो सर। मेरे लिए जैसे फ़हीम अशरफ हो गए, क्योंकि बेशक। उन पे भी जब वो उनका भी नाम आया था तो बहुत तनकीदें हुई थी उन पे, लेकिन अभी इस PSL की अगर उनकी परफॉर्मेंस उठा 5 के देखी विकेट जाए, लिए हैं, रन्स भी किए हैं। विकेट्स और रन्स और उससे मैच जीते। ये नहीं हुई कि वो इंडिविजुअल हाँ। परफॉर्मेंस हुई तो मैच नहीं जीती टीम। जब जब उन्होंने परफॉर्म किया टीम के लिए मैच जीते, मैन ऑफ द मैच भी हुए। ठीक। तो ये मेरे लिए वो फ़हीम हो गए, एक वो हो आगे? गए सिकंदर रज़ा। बेशक। वो T20 और वनडे के ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, ऊपर से फील्डिंग, लेकिन ऊपर से एटमॉस्फेयर जो वो रखते हैं ना अपने साथ, जो रखते हैं, आप देखें जो उनका एक पैशन है। हालांकि वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल रहे। आपने देखो लास्ट भी जो जीते थे ये लोग मैच, ये वाला मैच नहीं, उससे पहले जो मैच जीते थे,
ठीक है, तो उसमें भी देखें जब उन्होंने शॉट मार के जो आखिरी रन बनाया था तो उस पर उनकी जुबिलेशन देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पैशनेट है। तो हाँ। ऐसा प्लेयर होना चाहिए हर टीम में, बेशक। ताकि आपकी टीम उसको Energy देख के सीखती है और अगर गिर भी रहे होते हैं ना तो उसको देख के खड़ी हो जाती है टीम। हाँ, फहीम अशरफ, तो ये हो गए, वो सिकंदर रजा। फखर जमान को नहीं भूल सकते, अच्छी innings क्योंकि लाहौर कलंदर्स के लिए जितने फखर ने रन्स किए हैं, भले वो 40 की हों, भले वो 60 की हों, तेज। भले वो 70 की हों, टीम के काम आई है। बेशक, वो टीम, उनकी टीम मैच जीती है। सही। तो आई थिंक वो हो गई एक, और आई थिंक और कौन है, बस यही विंस ने जो 100 किया, विंस ने एक 75 भी बहुत अच्छा किया था, जी हाँ। जिसकी वजह से जो है कराची ने पता नहीं कितने रन किए थे। तो आई थिंक वो हो गया। और मेरे ख्याल से रिजवान का 100 भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सेंचुरी होती है जो रिजवान ने सेंचुरी की, क्योंकि ठीक है 38 बॉलों पे 50 की, उसके बाद जो अगले 50 उसने किया कोई 17-18 बॉलों पे, 16 बॉलों पे या 15 बॉलों पे किया शायद। जी हाँ, जी तो आई थिंक जो 100 किया था उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, आप बहुत नेगेटिविटी सुन रहे होते हो, सही हर बात। चीज़ होती है, उसे तो perform उसमें करना उसने मुश्किल था। ठीक है उसकी टीम नहीं जीती, बट उसका 100 मायने रख। ठीक, वेरी वेल। कुछ कहना? एक आधी इनिंग जिस तरह जब 2 जल्दी आउट हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के, और मोहम्मद हारिस ने जो इनिंग खेली थी 80 अच्छी और innings। 232 तक या 27 तक वो लेके गए थे 2 अर्ली आउट होने के बाद। आई थिंक दैट वाज वेरी गुड इनिंग एज वेल। बेशक। बहुत गट्सी इनिंग थी, प्रेशर होता है 2 आउट हुए हुए का, बहुत ज़बरदस्त इनिंग। उसके बाद कैडमोर भी था, कैटमोर ने भी। कैडमोर ने भी अच्छा। अच्छा, ऐसा बताइए कि कौन सा ऐसा प्लेयर था जो पीएसएल शुरू होने तक पाकिस्तानी टीम का एक आपको लग रहा था परमानेंट हिस्सा है, मगर अब पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद नहीं रहेगा? T20 की बात होती है। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है अभी। मुझे लगता है कि जितने प्लेयर्स अभी पीएसएल खेल रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर थे, वो रहेंगे। मुझे ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी प्लेयर लग रहा कि वो ड्रॉप होगा, बिकॉज और ऑप्शंस नहीं है ना आपके पास। सही। बाबर और रिजवान की बात करूंगा आपसे। फवाद आलम, ये बताइए कि आपको लगता है कि अब T20 का जो फ्यूचर प्लान है, वर्ल्ड कप आने लगा, इंडिया के अंदर वो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, उसके अंदर वो शामिल होंगे प्लान के अंदर? देखिए, डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे। हम तो बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, आई थिंक उन पे डिपेंड करता है कि आपका ओपिनियन मांग रहा हूँ। हालिया परफॉर्मेंस देख के अगर देखा जाए तो मुश्किल है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से दोनों को हटा Expect- देना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई ऐसा भी तो चाहिए कि जो थोड़ा सिखा सके, या जो भी है एक साथ रह के सीखे। तो मेरे ख्याल है दोनों में से किसी एक पे डिसाइड आप कर सकते हो। ठीक है। दोनों को एक नहीं- साथ रहते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है टीम को, सही। और किसी और को प्रॉब्लम नहीं है, टीम को होती है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से खेलते हैं, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक उन दोनों में से किसी भी एक का डिसाइड करें, उसको टीम के साथ लेके चलें। हाँ, जब जगह बने उसको खिलाएं, वरना उनको ना भी खिलाएं, कोई मसला नहीं। जैसे विलियमसन भी बैठा हुआ है ना कराची किंग्स से, नहीं खेल रहा, बहुत बड़ा नाम है। विलियमसन से बड़ा नाम नहीं, जो उसकी भी परफॉर्मेंस है, जितने उसने लीगें खेली हैं, जितने उसने सेंचुरीज की हैं, रन्स किए हुए हैं, बहुत तो आई बड़ा थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को बाहर भी बिठा दें। सही। अहमद भाई एग्री कर रहे हैं? नहीं, उनका ओपिनियन है, बिल्कुल काबिल इज़्ज़त है। मेरे जहाँ तक बात है, जो मैंने इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो दोनों में से एक भी अगर ये टीम में होते हैं तो बाकी के प्लेयर्स पे प्रेशर डालते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट फ्रॉम फवाद इज कमिंग के सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर्स सीनियर्स की तरह खेलेंगे तभी सीनियर प्लेयर्स वो माने जाएंगे। बेशक। अभी तक ये होता रहा है कि फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, बाबर आजम की किसी भी बड़ी साइड के आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद जब वो स्कोर करते हैं तो ज़्यादातर जो है टीम मैच हारी है। फिर पावर प्ले के अंदर उनका छिक्का ही कोई नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, स्ट्राइक रेट वगैरह उनके आए, फिर रिजवान, और आज हम यही बात कर रहे थे कि जब हमने डेविड वार्नर और साइफर्ट को देखा कि 3 में 45 लगा दिए उन्होंने जब पिछले मैच में, तो वही हमने बात की कि इस तरह मसला ही यही है कि जब इन दोनों में से एक भी खेलता है तो वो दूसरे पे प्रेशर डालता है और वो दूसरा प्रेशर लेके फिर आउट होता है। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में जितनी हमारी बातचीत होती है, जितना हमें पता लगा है, वो सिर्फ एक ही इंटेंट मांगते हैं, विच इज़ टू गो सी द बॉल, हिट द बॉल। ये वाले प्लेयर्स चाहिए, एंकर रोल बिल्कुल नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम के पास एक ऑलरेडी एंकर सलमान अली आगा की शक्ल में मौजूद है, जो कि इनफ होता है। बहुत भी जरूरत पड़ गई तो आपके पास वो है, वो फ्लोट ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैप्टन भी है। अदर देन दैट T20 क्रिकेट में उनका बिल्कुल अपना ओपिनियन है, वो सही बात कर रहे हैं। फ्रॉम मेरा ये ओपिनियन है कि इन दोनों में से कोई भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में गोइंग फर्दर T20 में नहीं होगा अनलेस दे गो बैक। वो जो गलतियां बताई गई हैं, स्ट्राइक रेट, पावर प्ले, वो सारी चीजें सही हो ठीक करें, डोमेस्टिक में जाकर टॉप करें, अपनी टीम को छितवाएं, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हाँ, ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इंशाल्लाह। अजीका, आप देखना चाहती हैं रिजवान बाबर को टीम में, या उनको चाहती हैं कि थोड़ा सही हो जाए? आई थिंक उन्हें वापस से डोमेस्टिक जाना ही चाहिए। मुझे डोमेस्टिक की इम्पोर्टेंस का इस पैनल पे बैठ के अपने एनालिस्ट दोनों से Awesome. और आपसे पता चला, एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि बोथ ऑफ देम शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक एट दिस पॉइंट। Domestic इसमें कोई यानी कि छोटे Ego पे बड़े नहीं की लेना। बात नहीं है। हाँ, डोंट बी ईगोइस्टिक, अपनी परफॉर्मेंस दें डोमेस्टिक में एंड मेक योर वे अप अगेन।
हमारी डोमेस्टिक की इम्पोर्टेंस इतनी है, जब डोमेस्टिक शुरू होता है तो कैंप लग जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए सर, आपकी पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज हो गई? थोड़ी पसंद भी है, थोड़ी अरेंज। ये कैसे होता है? 50-50। ये कैसे होता है? ऐसे कि मैं एक दफ़ा अचानक इनके घर गया, इनके जो अचानक घर डाकू है? डाकू नहीं, मुझे किसी काम से अचानक काम से अचानक चले गए? हाँ, तो इनको मैंने उधर देखा तो मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने इनके फादर से डायरेक्ट बात की। डायरेक्ट बात उन्होंने? ठीक है, तो वो मेरे समझे कुछ उस्ताद भी थे, मैंने उनसे ड्राइविंग सीखी थी। ओके। तो बड़े अच्छे मेरे उनके साथ थी, तो मैंने उनके साथ डायरेक्ट बात कर ली कि अगर आप पॉसिबल समझे तो मैं आपकी बेटी से शादी मान गए? तो वो मान गए। वेरी नाइस। यानी आपने इनको पसंद इतनी किया, उन्होंने जल्दी आपको? माने? थोड़ा मुश्किल हुआ था लेकिन मान गए थे। ये मान वो अच्छा भाभी ये पहले दिन ही मान गए। पहले दिन आप पहले दिन ही मान गए? झूठ बोल रही कह रहे झूठ बोल रहे, मैं नहीं मान रही। कोई बात। अच्छा ये बताइए भाभी, 4 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हो चुके हैं, शादी पक्की है माशाल्लाह। हाँ जी। इनके अंदर एक बुराई अगर बतानी हो, जो बताने लायक हो, तो वो क्या बताइएगा? सच। हाँ, बुराई तो कोई भी नहीं है, वैसे गुस्सा बहुत करते हैं। बुराई नहीं है, गुस्सा बहुत। तो गुस्सा बहुत करना क्या है? बहुत गुस्सा अच्छा ही है। सर आप गुस्सा करते हैं बहुत? हाँ, गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हमसे कोई भी बर्दाश्त नहीं हाय जियो Very nice. शकूर साहब, क्या बात। हाँ, ये मर्दों का एक वो जवाब है स्टैंडर्ड। गलत बात बर्दाश्त। वाह 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 वाह। लेकिन ताज भाई क्या गुस्सा बात करने है। वाला बहुत लॉयल, बहुत क्या बात है। अच्छा जैसा इसलिए सर तन्हा हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ? बीवी के मैंने साथ भी काफी तन्हा है? दोस्त अपने खो दिए इस Oh गुस्से my की वजह से, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ जो भी बात करे स्ट्रेट फॉरवर्ड करे, उस पर कायम सर, हो आप- तो वो बात करे, वरना सर? ना करें। सर वाह। एक्सक्यूज मी, आप बीवी के साथ भी तन्हा है? मैं कहा आप कह रहे हैं मैं तन्हा हूँ, आप वाइफ के साथ भी नहीं, मैं तन्हा फ्रेंड्स हैं? के लिहाज से और रिलेटिव्स के लिहाज से आग लग गई, आग लग गई। जस्ट वाइफ ही बची है, नहीं तो ये वाइफ ऐसे ही ना बची कहना। हैं अब। आप इस तरह कह रहे हैं जैसे इनको भी नहीं क्योंकि वो छोड़ेंगे बर्दाश्त कर रही है। आप। अब सिर्फ वाइफ बची हैं। नहीं, वो बर्दाश्त कर रही है माशाल्लाह। दोस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। Shit. गुस्सा कम करें, गुस्सा कम करें। अच्छा अरे प्रोड्यूसर साहिबा, आपकी सर। आप माशाल्लाह शादी हो चुकी है, नहीं सर, ऐसा शादी। कुछ नहीं है। तो आप किस तरह का लड़का जो है वो इमेजिन करती हैं कि इस तरह नहीं का सर, होगा? मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं करती, मैं अपने कैरियर पे फोकस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात। मैं तन्हा ऐसी ही ठीक हूँ, आप तना ऐसी ठीक ऐसी ठीक हूँ बिल्कुल। तना। अहमद भाई क्या देख रहे हो आप? मुझे देखो क्या हो? मतलब कुछ लोग होते हैं जिस तरह ये कह रही है कि मैं करना चाहिए, कुछ लोग होते हैं वो बहुत शादी करना चाहते हैं। बहुत जिस शादी तरह करना। मैं था, मुझे बच्चे बहुत ज़रूरी थे, चाहिए थे। कुछ लोग होते हैं जिनका ये भी माइंडसेट होता है, वो कहते हैं कि यार शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, बच्चे, करियर, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। अच्छा ऐसा ये नहीं है, different- आई एम अ सिंगल मदर, अच्छा अच्छा, सो तो ये बात या करें ना। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड Very good, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, क्लैपिंग हो जाए। अब गेम शुरू कर देते हैं इससे Yes, पहले कि please. झगड़े स्टार्ट हो जाए यहाँ। पहला सवाल 500 की दौड़ का। 500 की दौड़ खेलेंगे, मगर उससे पहले Yes. खेलेंगे फ्री हिट। नंबर्स आएंगे, एक एक करके चूज करेंगे टीम्स, और उसके पीछे होगा एक टास्क जो 10 सेकंड में पूरा करना है। All yours. प्रोड्यूसर साहिबा से स्टार्ट करेंगे। यस सर। नंबर चूज कीजिए। सेकंड, सेकंड नंबर खोलिए भाई। अब टाइम होगा उसके अंदर जवाब देना। गर्दन पे पहनने वाले आइटम्स के नाम बताइए। टाई नेकलेस, फांसी, टाई नेकलेस, खांसी, टाई नेकलेस। फांसी का फंदा, फांसी का फंदा, यस। एंड हथकड़ी, जंजीर, ओ भाई हथकड़ी कौन पहन रहा है? जंजीर, हथकड़ी, जंजीर ठीक। वो टाई भी वो नेकलेस होती और है क्या वो। होता है? 40 फांसी का फंदा। फांसी का फांसी का बंदा पहनते हैं भाई, क्या हो गया? तौबा। कभी किसी ना किसी ने तो पहना ही है ना। टाई नेकलेस ठीक है, इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। फांसी का नेकलेस, टाई, तावीज, तावीज, यस। हैं, इस और तरह। और चार वो के तो और बहुत रेयर अपना होता है। चार के गुलूबंद। हैं, वो अजमल, तो बाजू पे होता है, I think। अजमल। दोनों ने की, मुश्किल दोनों सवाल ने था, बताया। लेकिन बिप- नंबर तो बिप आपने होती है, चूज किया, बिप। मैंने थोड़ी किया। बच्चों की बिप होती तो है। वही कह रहे हैं, फंदा वो काउंट करो ना कर फिर। लिया, हाँ। तब भी 40 दे रहा हूँ भाई। ठीक है। वक्त आ चुका है जनाब अजीका डैनियल और मिसेस साहिल। आइए खोलिए। नंबर 3। मिसेस 3 कह रहा हूँ। 3 नंबर खोलिए। पाँव पर पहनने वाले आइटम। पाजेब, पायल, वो जो गुलामों को पहनाते हैं, जूते, मोजे, जॉगर्स, हील्स। नहीं जूते हो गए बस। 40 40 नंबर हासिल किए। जूते हील्स जूते जॉगर्स, हील वाह। जॉगर ना भाई। आपके दिमाग में कुछ था मिसेस साहिल? पाँव में कुछ पहनती हैं ऐसा जो इन्होंने नहीं बताया? पजेब, अंगूठी, पाजेब। अंगूठियां पहनते, आहा, छल्ले छल्ले, छल्ले। बड़े खूबसूरत लगते हैं वो।
भाईजान माहौल नहीं बनाना। प्यारे लगते। घुंघरू। वक्त आ चुका है। फवाद आलम, 1 नंबर खोला जाए आपके लिए। वही बचा है सर अभी। हाथ में पहनने वाले आइटम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रेसलेट, रिंग, हथकड़ी। 40। बस 40 भी हट गए सारे अब। 40। वाह भाई वाह, 40 नंबर। पहली बार। चूड़ियां रह गई ना। चूड़ियां रह गई। फ्रेंडशिप बैंड। बॉयज का कड़े, फ्रेंडशिप अरे बैंड। बहुत, इनके पास तो बहुत आइटम थे। हमारे पास नहीं थे बट देखें। फवाद आलम, आपसे स्टार्ट करूंगा अगला गेम, जिसका नाम है डबल और नथिंग। ओके। हर सवाल के डबल मार्क्स होते चले जाएंगे, आपकी चॉइस से आप आगे बढ़ना चाहें कि नहीं। पहला सवाल 10 नंबर के लिए। अक्सर इनके ऊपर मेरे नाम के सवाल आते हैं तो ये नाराज रहते हैं। ठीक है। पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा आपके सामने। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी did his masters from which university? Institute of Business Administration, IBA, Lahore University of Management Sciences, Slums, London School of Economics, LSE या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। काश स्टार वो बताइए क्या है। आइडिया मेरे ख्याल से लाहौर से पढ़े। लाहौर से पढ़ाऊंगा। वेरी नाइस, आपने कहा मैं लाहौर से पढ़ाऊंगा। आपको अच्छा लगा मुझे कि आपको लगता है कि मैं पढ़ाऊंगा। फवाद भाई आप बता दो, आप पढ़ना नहीं है, बताना है बस। तुक्का मारूं किस पे मारूं? आपकी मर्जी। आप देखो बाकी सब कहाँ हैं। एक कराची में, एक लाहौर में, एक लंदन में और एक अमेरिका में। अमेरिका में कैसे करेंगे आप यार? सारा टाइम ले लेते हो आप। ताबिश हाशमी को लगाते हो, जो दूसरे लगाते हो वो लगाओ, मैं बता दूंगा जवाब जल्दी से। मेरे में ताबिश हाशमी, ताबिश हाशमी। वो एंड तक कहता कि यार चल तू एंड तो दे रहा यार। तो जाहिर है पीएचडी थोड़ी, मैं पीएचडी करके हूँ आप पे। आपने किधर की है? अब आप मास्टर्स किया, मुझे लगता है मुझे आप पे करना पड़ेगा। आप यार जब बंदे को कर चुके हैं आप अब तक। अब आप पीएचडी लेवल पे पहुंच मुझे गए। एक बात बताओ। आलम तुमने क्या किया? मैं ताबिश पे मास्टर किया। यहाँ पे पकड़ूंगा मैं, यहाँ पकड़ूंगा मैं। कि देखो आप क्रिकेटर, जो आप तनकीद करते हो कि क्रिकेटर जो है उसको रोज एक ही तरीके से आउट किया जा रहा है, वो इंप्रूव नहीं हो रहा। अब इनको पता है कि रोज मेरे सवाल आते हैं, बंदा एक बार बैठ के पढ़ ले भाई, एक लाइन में सब आ जाएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। पढ़ना होता तो मैं उधर बैठता ना, फिर अच्छा यार इधर थोड़ी बैठता। बताओ ना यार, अल्लाह की कसम में बहुत आसान है यार। अब आप इधर अभी आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं छोड़, आ तो जाऊंगा वैसे। क्या साहिल भाई तुक्का मारो आप। चले आईबीए आईबीए को बंद किया जाए प्लीज। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हारना बना कहीं नहीं जाएगा। वज़ीर आज़ाद खुश आमदीद एक बार फिर। हाथ नाम बनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पे जाने से पहले पूछा गया फवाद आलम से कि अजीम होस्ट ताबिश हाशमी ने किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। आपने कहा आईबीए। अजीम होस्ट। आईबीए को बंद किया गया और देखते हैं कि माइको मोमेंट ऑफ द मैच। बहुत आला भाई, बहुत माइको मूवमेंट ऑफ द मैच से पहले फवाद आलम से पूछा गया कि ग्रेटेस्ट होस्ट ताबिश हाशमी किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने में कामयाब हुए। आपने कहा आईबीए बंद किया जाए आईबीए को। ये ठीक जवाब है। वेरी वेल डन। पीएचडी लेवल पे पहुंच रहे हैं आप। पहुंच चुके हैं, मास्टर तक तो आ चुके हैं। अगला सवाल 20 नंबर के लिए खेलिएगा साहिल भाई। ताबिश भाई का है क्या? पता नहीं भाई, पहले पूछ के बता। यार मुझे नहीं पता, जल्दी पूछा। खेलना खेलेंगे 20 नंबर के लिए। देखते हैं। Who played the role of Jeeva Nath in the movie The Legend of Maula Jat? फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, नैयर इजाज या शफकत चीमा। ओए ओए जीवा नथ, नथों के सरदार। शफकत चीमा मेरे ख्याल से। शफकत चीमा हमजा अली। बंद किया जाए शफकत चीमा को। ये ठीक जवाब है, शफकत चीमा। मैं उधर देख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। 40 नंबर के लिए खेलिएगा साहिल भाई। एक और खेलेंगे। जो जीतेगा 10,000 रुपए जीतेगा। साहिल भाई मेरा पार्टनर को चेक लगाइए 40 नंबर के लिए सवाल। What is the name of the largest moon of the planet Neptune? Triton, Nereid, Ganymede या Samathe? इतने तो पढ़ने भी नहीं। इससे अच्छा ताबिश हाशमी लगा देता ना यार। फवाद भाई हिंट देना कुछ थोड़ा। हिंट दे देता हूं। इतने यार ये तो अब देखें इसका आप ताल्लुक, यार। चांद का ताल्लुक ताबिश हाशमी से है। चांद का ताल्लुक ताबिश हाशमी से।
फवाद भाई खुदा के वास्ते अब मैं आपसे खेलूंगा नहीं डबल और नथिंग। इतना आसान हिंट है ये तो, हैं? बहुत आसान हिंट है। मुझे नहीं समझ मैं बताऊं? 5 एलिमेंट 4 मुझे समझ में 3 2 1 सेकंड सेकंड वाला लॉक करें नेरिट। गलत जवाब। ये गलत जवाब है। ट्राइटॉन। ताबिश का टी नहीं आया उसमें। अब मैं इतनी हिंट दे दूं तब भी आपको ना हो तो मैं क्या अब आइंदा हिंट देना ही नहीं भाई। कुछ भी नहीं मिला आपको। ठीक है, आपके आप मेरा 0 हासिल कर पाए। पहले था दिल करा अभी तीसरा खेलना है। आज चलेंगे भाभी की तरफ। अजीका पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा। Who was the captain of Karachi Kings in the last season of Pakistan Super League? ओह अब पर किसी को बताओ नहीं कुछ। नहीं नहीं, इमाद नहीं, वसीम, बताएं, शान मसूद, बताएं। बाबर या मोहम्मद आमिर? बताएं Yes. बताएं। शान मसूद, इमाद वसीम, बाबर या मोहम्मद आमिर? शान मसूद। गुड। को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब। 10 नंबर हासिल किया आपने। 30 के लिए खेलिए, 30 के लिए लगाइए। Who won the third edition Oh. of the Pakistan Super League? तो इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, कोयटा? ओफ 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 ओफ, टफ वन, टफ। अहमद शहजाद उस पीएसएल में थे। मैं वो सीजन अभी आप भी कुछ बताइए इन्हें। सुल्तान सुल्तान से खेल रहा थक गई होंगी आप। नहीं कुछ सोच दीजिए रही इन्हें, हिंट्स दीजिए, हिंट्स। एक हिंट दें। एक हिंट दे दी। पीएसएल की टीम है। चलो अब एक हिंट उसको दे रहे एक हो। हिंट दे देता हूँ, मुल्तान सुल्तान नहीं है। यार वो तो कोयटा ग्लैडिएटर भी नहीं है। हाँ, कोयटा भी नहीं है, कराची किंग्स भी नहीं है। अब ये इस्लामाबाद या पेशावर में से कोई है। पेशावर है। पेशावर को लॉक किया जाए प्लीज। ये गलत जवाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओए ताबिश, तुम तो बसा ही नहीं खा रहे हो यार। इस दफा तो जो है ना, मैं बट टाइम ही नहीं है, इतना जाया हो चुका है। 0 नंबर हासिल किया आपने। आपने 0 सही से नहीं बोला आज। 0 हासिल किया आपने। थू। थैंक यू। मैं चलूंगा पीएचडी मैडम के साथ। थोड़ा अभी आप इतना बोल रही हैं, इतना कुछ कह रही हैं, थक तो नहीं गई? चलूंगा अहमद शहजाद और मुतीबा के साथ। मदीबा। मुतीबा के लिए पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा। Who won the 5th edition of the Pakistan Super League? लाहौर, मुल्तान, कोयटा या कराची किंग्स? हाँ, ये वो सीजन है जब कोयटा से मैं नंबर 3 पे खेल रहा था। चौथा कोयटा तो फिर कोयटा तो नहीं होगी। हाँ, चौथा कोयटा चैंपियन बना था, 5वां नहीं बना था। तो लाहौर, मुल्तान और कराची में से है। लाहौर भी 2 इकट्ठे जीता है, तो इसका मतलब है लाहौर भी नहीं है। मुल्तान और कराची किंग में से एक है। मुल्तान तो नई आई होगी उस वक्त। हाँ, मुल्तान भी नई आई थी। नहीं, तीसरा सीजन मैं मुल्तान की तरफ से खेला था। हम बुरी तरह हारे थे। कोविड चल रहा था। हाँ, 5th की बात कर रहे हैं आप। जल्दी कराची में कोविड था। कोविड के अंदर आई थिंक इमाद वसीम कप्तान था और कराची किंग जीता था। बंद कर दूं यार? सबने 0 लिए, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं यार, ऐसा तो प्रोड्यूसर नहीं। साहब आपको याद है? आपको कुछ याद है क्रिकेट का? नहीं, I'll go with- कुछ नहीं याद। चलो फिर एक कोई हिंट तो हमें भी दे दिया हाँ करो। जी, हिंट तो बनता है, हमारा राइट है। जीती कोविड, जीती मैंने आपको हिंट। कोविड तो कोविड क्या है? कोविड वो कोविड गुजर गया। फाइनल भूल पाकिस्तान गए। में नहीं हुआ था। यार रहने दो इससे अच्छा। भाई मुल्तान आप कर दो। मुल्तान को बंद किया जाए प्लीज। ये गलत Oh जवाब। my God, कराची कराची किंग्स, मुझे थी। पता नहीं। लेवल पे वेरी वेल डन। सबके 0 हो गए भाई। पहले ठीक। बीच में पीएसएल बंद भी हो गया था, फिर दुबई जाना पड़ा था सबको। बहरहाल वक्त आ चुका है कि अब खेला जाए 500 की दौड़ का सवाल, मगर उससे पहले टेलीनॉर बूम। पाँच की दौड़ का पहला सवाल 500 की दौड़ का पहला सवाल ये रहा। कितने फीसद लोग कुत्ते के बजाय बिल्लियां पालते हैं? कितने फीसद लोग, साहिल भाई, कुत्ते के बजाय बिल्लियां पालते हैं? मैं मेरे घर में 50%। दोनों 50%। कुत्ते बिल्लियां 50-50। हाँ जी बहन बात को पसंद 50%। 50%। तो उन्होंने कह दिया अब आप कुछ आगे पीछे तो करो। कितने परसेंट? चले आप भी help कर सकती हैं। 30 कर ले 30%। 30%। हाँ मेरे ख्याल से 45 करते हैं। कुत्ते के बजाय बिल्लियां पालते हैं। जी प्रोड्यूसर साहिबा। सेम हियर 45-48%। ठीक है, जो ये कह रहे हैं। अहमद शहजाद ने कहा 40। आपको अगर कुत्ता पालने का मौका मिले तो पालेंगी या बिल्ली? अगर सिक्योरिटी पर्पस होगा तो बाहर के लिए कुत्ता, वरना बिल्ली। अंदर के लिए बिल्ली। हाँ। अभी हाँ आपने भैया कुछ जी का। पाला हुआ है? आप बताइए Yes, भाभी, दोनों कुत्ता या चीजें बिल्ली? हैं। बिल्ली बिल्ली है। कुत्ता बिल्ली? कुत्ता।
उधर बॉयज कुत्ता पालेंगे और गर्ल्स बिल्लियां। दोनों पाल रही हैं वो तो। हाँ है हमारे घर में। लेकिन बाहर कुत्ता अंदर बिल्ली। आपका क्या है? बाहर कुत्ता अंदर बिल्ली, अंदर कुत्ता बाहर बिल्ली? सर कुत्ता बाहर ही अच्छा लगता है, बिल्ली अंदर अच्छी है। कुत्ता बाहर बिल्ली अंदर। हाँ जी, आपका क्या है? जैसा आप लोग अंदर बाहर कर चल रहा है, ठीक चल रहा है। असीका, आपने कुछ पाल रखा है? मेरे पास 2 बिल्लियां हैं, लेकिन कुत्ते जैसी? गर्ल्स बिल्लियां रखती हैं। हाँ, ट्रेन लाइक डॉग्स। अच्छा, वेरी गुड। लिटरली। और बचपन में कुत्ते पाले हैं। आपने कुछ तो पाला वो है? घर पे डिपेंड हाँ, करता है। बिल्लियाँ। बिल्ला पाला है माशाल्लाह। बिल्लियाँ 2 हैं। बिल्लियाँ, वाह वाह अब वाह। उसने बच्चा भी दिया है। अच्छा भी दिया, वाह। इन्हें भी बच्चा दिया। हाँ, तो आप फवाद आलम ने इस बिला वजह के फजूल डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया और कहा 50% फवाद आलम, 45% अहमद शहजाद और 48। हमने कितना 30% कह रही थी भाभी। 35 कर दो। 35। 35% लॉक कीजिए अजीका डैनियल का और अवाम का फैसला फौरन सुनाइए। अवाम का कहना है ये 41% अहमद शहजाद। वेरी वेल डन भाभी। पहले 45 ही कह गुड रहे यार, बहुत अच्छा, जबरदस्त। साहिल भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? गुड परफॉर्मेंस। गुस्से में आ जाए। गलत सवाल पे गुस्सा नहीं आ रहा आपको। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग छिपकली मारने से डरते हैं? हाँ, काफी डरते हैं। 80%। आप डरती हैं छिपकली मारने से? यस। छिपकली आप डरते हैं अहमद भाई? हाँ। मुझे भी डर लगता है। आपको डर लगता है अजीका? कराहियत आती है? एक ऐसा सवाल है। आप मार लेती हैं भाभी छिपकली? आप नहीं मारती छिपकली? फवाद भाई आपको भी डर लगता है? आपको नहीं लगता डर? नहीं, आपको भी नहीं लगता डर? किस तरह के लोग हैं आप? अच्छा, स्वाब है छिपकली को मारना। आपको डर किस चीज से लगता है? आ, क्या मारने से आप डर जाते हैं? क्या मारेंगे कि डर क्या जाओगे? मारने से? जो छलांग मारने। छलांग मारने से डर लगता है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। वो जब छिपकली आपके ऊपर छलांग मारती है ना। आपको क्या किस चीज से डर लगता है अपना भाई फवाद आलम भाई? सर, आपको कुछ ऐसा है डर छिपकली से, कॉकरोच से, ऐसा सांप से? मुझे जिंदगी में एक चीज से डर लगता था, वो हो गया मेरे साथ। अब मुझे किसी चीज से डर मैं समझ। अच्छा चले भाई, अहमद भाई आप बताइए। क्या बताओ? छिपकली मारने से कितने लोगों को डर लगता है भाई, ये बताना है। मैं 70%। क्या कहते हैं? 70% लिख लो। 70% प्रोड्यूसर साहिबा सही है? 75 कर लेते हैं। चलो आप 75 की है भाई, कह दिया उन्होंने। हम खुल तो के लगाइए। empower करते अभी आप हैं। बताइए छिपकली से कितने लोगों को डर लगता होगा? बिल्ली के 2 बच्चे, छिपकली के कितने? बताइए जी सर। खुल के खेलिए सर, खुल के खेलिए। खुल के अभी खुल डरना के मना बताइए। है। 80% है। 80% की आवाज लगाई। एक मिनट मैं बोलूँ। जी सर बोलिए। जब तक आप बता दो ना। 60% अरे फवाद अजीका आलम खुल के और अजीका खेलिए। डेनियल, अजीका डेनियल। छिपकली है। 60%। खुल के खेलो यार। फवाद भाई आप जवाब 65 देते 65 लगाइए फवाद आलम की तरफ से और नहीं होगा। 65% फवाद आलम, अजीका डेनियल 60, 75% अहमद शहजाद। और वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। यार राउंड कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक को जाने से पहले पूछा गया फवाद आलम से, बल्कि सबसे पूछा गया, क्या पूछा गया? कितने फीसद लोग छिपकली मारने से डरते हैं? फवाद आलम ने कहा 65, अजीका ने कहा 60, अहमद शहजाद की टीम ने कहा 75%, अवाम ने कहा ये 58%। अजीका डेनियल, वेरी वेल डन। ये तो बात हो गई तय। 500 की दौड़ का एक और सवाल आपके सामने पेश करूंगा। अब दिखाइए कितने फीसद लोग सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाते हैं? ये पाकिस्तान में हुआ है सर्वे, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बताना है जी प्रोड्यूसर साहब। अभी अब चलाते हो? आप पहनती हैं सीट बेल्ट? आप पहन रही हैं? गाड़ी चलाती है? सीट बेल्ट पहनती नहीं? पहनती। वेरी गुड, बहुत खुला आम सच बता। बोलती हूँ ना। हाँ। हाँ जी, ये कहते हैं मैं पहन के चलाता हूँ। आप ये जवाब नहीं I think देना, कोई भी नहीं परसेंटेज पहनता। बतानी है, कोई भी नहीं पहनता सीट बेल्ट। अपना नहीं बताना जी। मैं भाभी भी पहनता। हाँ, मैं भी नहीं 50%। पहनता। 50% लोग वो- सीट वो बेल्ट feeling ही पहन नहीं के आती। चलाते हाँ, हैं। जी हाँ अजीका। अब तो फाइन लगता है अगर फाइन सीट लगता है, बेल्ट ना फाइन पहनना लगता वो चाहे तो तो। हम पुलिस को देख के फौरन से हाँ, लेकिन सवाल ये कितने फीसद लोग पहनते हैं, इसी पे रहना है। I'll go with 75. 75% की आवाज लगाई अजीका डेनियल ने। अहमद शहजाद की टीम कह रही तो है ये कहें बस उसको। जो ये कहें वो ये कहें फिर। 65। 65% की आवाज लगाई मुतीबा ने। और अब वक्त आ चुका है, खुदा के कसम देने वाला हूँ, वास्ते देने वाला हूँ इस शख्स को मैं। 55% की आवाज लगाई अहमद शहजाद के दोस्त फवाद आलम ने। अवाम ने कहा ये 38% फवाद आलम, वेरी वेल डन।
अब तक का स्कोर 297, 295, 302। वक्त आ चुका है आखिरी सवाल करें। आखिरी 500 का दौर। पता नहीं कौन सा स्कोर 500 हुआ है। नंबर 2। ठीक है, पर रहने दो। हाँ मैं भी हाँ, हार गया, हाँ, मुझे भी रहने दो, पता रहने नहीं। दो। सवाल कर रहने दो, 500 की दौड़ का आखिरी सवाल ये रहा। नहीं, वो खेलते हैं ना, गेस द तो प्लेयर। गेम बने हुए वही खेल सकते हैं। 500 की दौड़ लगाओ बेटा, बस हो गया बहुत, मेरा दिमाग फटक गया। यार ये बड़ी अजीब सी गेम। 2 सवाल बाकी। कितने फीसद लोग समझते हैं कि वो हीरो बन सकते थे लेकिन चांस नहीं मिला? 4%। फवाद भाई जल्दी जवाब दीजिए। और आप तो बने भी हो एक बार। कितने परसेंट? चांस नहीं मिला। हाँ, हीरो बन सकते थे, चांस नहीं मिला। ये ड्रामा फिल्म से रिलेटेड सवाल है। तो मार्क्स गलत ही आने, अरे क्या लिख दो फिर। पता नहीं पीछे कैसे हो रहा हूँ, 40-40 के डिफरेंस है, मैं पीछे हो रहा हूँ। कितने पता है? 40-50। नहीं इतना नहीं समझते तो लोग, हर कोई दूसरा सर, बंदा समझते समझता तो है सारे यार। हैं। साहिल भाई, आपको लगता है हीरो आ सकते थे अगर चांस मिल जाता? मैं हूँ। आप हीरो हैं, कह रहे मैं हूँ। मैं जवाब दे दूं? कितने फीसद लोग अरे भाई, गलतफहमी का समझ ही शिकार हैं? नहीं आ अगला रही सवाल क्या है। हाँ जल्दी बताइए। 65 कर लें। 65% बंद कीजिए। बताएंगे तो। 60% बंद कीजिए फवाद आलम का। अजी का 70%। 70% अजी का। अहमद शहजाद 100? 59%। 59% पे अहमद शहजाद लगेंगे। ये क्या? अवाम मैं का चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ। कर ले भाई। 55% हैं? 55%। मेरा 63 आ गया। 63 आ गया अहमद शहजाद का। मैं मैं फिर 60 70 पे पे चला हूँ। गया। मैं को यहाँ नहीं, मैं 60 पे आ गया। लगाओ अवाम का नहीं पूछो नहीं क्या? भाई, फिर ये ठीक करो ना, वो 55 पे है ना, हाँ। तो मेरा 54 हो गया। नहीं ठीक है। चलो मेरा 60 हो गया। यहीं पे 60 कर दो यार, 60 कर दो, 60 कर दो। 60 तंग मत करो भाई, 60 कर दो। 30%। फवाद भाई आपको चेंज करना है? हैं? चेंज करना है? करने भी नहीं दूंगा। लगाओ अवाम का। 60%। वो देखो। अवाम का कहना है ये 44%। फवाद आलम, वेरी वेल डन। अब हमें तो इजाजत नहीं देते चेंज करने की आखिर में। ये चीटिंग हो गई है एक वैसे। मिनट, एक मिनट। ये तो करवाया भाई। नहीं। करवाया नहीं करवाया है? एक मिनट। ये हम करवाया नहीं है? मानते। हाँ। जब आखिरी वाला होता है ना, फॉर एग्जांपल आखिरी मेरी बारी थी और मैंने 59 जब कह दिया था, तो उसके बाद फिर उसने चेंज फिर किया। आपने भी इस तरह की मैंने आपको कल भी बोला था और पिछले दिनों भी बोला था, आपने कहा नहीं आखिर में आपको चांस नहीं मिलेगा। अभी तो दिया यार। खुलेआम तजाद कर रहे हो। ये चीटिंग है। ठीक है, खुलेआम जो है ना फेवरेटिज्म हो रहा है, खुलेआम आप जो है ना साइड। अब आप एक काम करो, आप किसी मैं पाकिस्तान टीम में तंग आ गया था ये चीजों से। अब इस सेट के अब ऊपर मुझे लग रहा हो रही है कि हैं। अब ये किसी और चैनल पे बैठा करेंगे हमें साथ, और इस शो में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर एनालिसिस देते रहेंगे, है ना? वो एक शख्स, अल्लाह मियां ये दिन ना देखना पड़ जाए। 500 की दौड़ का आखिरी सवाल ये। चलो जी, ये जो जीत गया गेम जीत गया। अब तक का स्कोर दिखा दो बेटा। ओके ओके। ओए 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 टाई हो ओए गया है। ओए, जिसने ये सवाल ठीक दिया ना, टाई वो चल जीत रहा है, गया। टाई चल रहा है। जी जी। 500 की दौड़। अगला सवाल ये रहा। कितने फीसद लोग पुलिस से रास्ता बदल लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते? हाँ। कितने फीसद लोग पुलिस देखकर रास्ता बदल लेते हैं, हेलमेट अच्छा, नहीं पहनते? अब क्या सीक्वेंस होंगे? अजीका डैनियल ठीक है। 55%। 55% कह रही है अजीका। अहमद भाई से पूछना है, उनसे अहमद भाई को पूछो, फिर वो एक्सपीरियंस है ना, बोलेंगे कि हाँ बताएं। जी, क्या कह रही हैं बताएं। नहीं उधर नहीं बताएं, मुझे पहले बताएं। मैं बाइक नहीं चलाती। किसके साथ? बाइक नहीं चलाती मैं, इसलिए मैंने लो। कभी रास्ता नहीं बदला। मुझे लगता है कि 75%। 75% की आवाज लगा दी अहमद जनाब शहजाद ने। बहुत हो जाएगा। सब खेल चुके, Are you sure? तंबू उखड़ चुके, लोग घर जा चुके। 70 कर लें। बिरयानी खा चुके क्या? हैं। 70। 70%। सुनिए यार, मैं थोड़ा सा कुछ हाँ मुझे पता था। नहीं, मैं 69 करना चाहता हूँ। 69 है? 69 नाइस। आपको यार ये दोनों क्या करते हैं? करना चाहिए, कर लो, नाराज नहीं होना। ये मुंह मत बनाइए आप ऐसा 65। कि मैं तो आराम से बैठा हूँ। ब्रेकअप के बाद जिस तरह हो जाती है लड़कियां। 65 कर दे। 65 कर दें, कर दें भाई 65। साहिल भाई कह रहे हैं कर दो। नहीं क्यों कर रहे हो? अहमद भाई नहीं तो बस ठीक है। आप 69 नहीं करेंगे? जो उन्होंने किया हुआ था ठीक है। ठीक है, जो आप पहले- करना चाहती हैं अजीका कुछ? इनमें वो नहीं, देख आई के। एम फाइन। मैं पहले उस पे ही ठीक हूँ। 69, 55, 65। अवाम का कहना है ये 54%। अजीका जीत गई। अजीका डैनियल। मुझे भी नहीं आ रहा यकीन आपकी तरह। मेरा सिलेक्शन हो गया। दिखाइए फाइनल स्कोर और कौन है विनर आज का।
475, 468 और 471। आज जीते क्लोज मुकाबला फवाद आलम। ये कैसे हुआ है? ये कैसे ये कैसे हुआ है? पता नहीं बॉस क्या हुआ मैंने बॉस ये क्राइटेरिया क्या है? मैं आपको समझाता हूँ, खवातीन आजाद ये था। नहीं, अभी नहीं, बंद ना नहीं, करो। cheating। हेलो चल कर ले नहीं कर ले लाए, लाए। ओए चल मजाक करो मैं समझा रहा हूँ। आज हो ही जाए। बैठो यार, बैठो तो बैठो चलो आप, सब बैठे। ठीक है, ओके। 500 की दौड़ में होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कितनी परसेंट, आपने कहा 55। लगाओ भाई, साहिल भाई की एग्जाम्पल है, आपने कहा 55%। अब अवाम ने क्या कहा? लेट से अवाम ने कहा 48%। अब 55 और 48 में डिफरेंस कितना है? 8 तो यानी आपको इस स्कोर का 92% मिला, आपको 92 नंबर मिले। ठीक है, इस तरह, क्योंकि 7 का डिफरेंस था, 100 में से वो डिफरेंस माइनस किया गया, उतने पॉइंट्स मिले। तो ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? तो फर्क क्या पड़ता, सही जवाब देना है ना आपने तो यार। नहीं फिर तो भी- सही जवाब दे के भी हार गई ना वो। हाँ और हम Closing सिर्फ करो। 4 पॉइंट से हारे हैं। क्लोजिंग करो ठीक है, क्लोजिंग चले Aggregate फवाद total हो आलम गया। क्लोजिंग जीत करो गए। बस छोड़ो ये ये से तो मैं हमें पढ़ाऊं। समय आ जाओ भाई, चलो समय आ जाइए। दुकान बंद करने का टाइम क्या आ हो रहा रहा है। है यार? ये क्या है यार? तालियां होनी चाहिए भाई, वाह 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 वाह। ये खुला था यार। किसी यार की जीत आप नहीं जाती। वो जीत के भी हार क्या नहीं करोगे आप अब लोग? जीत के भी मेरे हार साथ गए। यही होता है जब क्वेश्चन आता है। जीत भाई के ये भी था। हार गए। अच्छा, जब आप खुद जीत जाते हो ना तो फिर आपको सारे उसूल, सारी चीटिंग किसी की सब जीत सही देख लगती के है। नहीं जाती। हाँ जी एक मैं ही प्लीज हूँ साहिबा, जो चुप प्लीज। करके बैठा होता किसी की जीत नहीं देखी जाती। दुकान बंद करने दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चीटिंग करना बंद कर दो। चीटिंग तो हुई वो है। अजीका जीती हुई है, मैं आपने जो है ना जीते जीते को रखा। हाँ जीरो। तो सही फिर जो है ना वो ऐसा परेशान हो है। सकता है कि अजीका जीत रही है और ये जीत जाए। हाँ? नहीं वो नहीं जीतने थे, लेकिन आपने जितवा दिया। मेरे को बंद कर ले। नहीं नहीं हाँ जीरो साहब, ये लेकिन था आज कुछ का हारना तो- मना है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।